Hello guys, today I am going to discuss about the High Madrasa Examination 2019 History and Environment न्यू सिलेबस का पेपर सॉल्व लेकर आया हूँ। तो जनरल हिस्ट्री में जो 2019 में गिरा था तो ग्रुप ए में 64 मार्क्स का होता है। तो पहला ग्रुप ए में है जो सही जवाब चुन कर लिखे, चॉइस एंड राइट द करेक्ट आंसर। तो पहला सवाल ये है, हिक्की बंगाल गेजेट वाज पब्लिश इन। हिक्की का बंगाल गेजेट शाये हुई थी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन इसका जवाब होगा 1870 एडी में हुई थी। ऑप्शन 2 नंबर होगा। अगला सवाल ये है, 2 नंबर, हिंदुस्तान का पहला जदीद शख्स थे, यानी द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, किनको माना जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन 4 होगा, राजा राम मोहन राय को हिंदुस्तान का पहला जदीद शख्स कहा जाता है। अगला सवाल, सी नंबर, भारतमन भारत के मुसन्निफ कौन थे। हु रूट भारतमन भारत। तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन 2 होगा, स्वामी विवेकानंद ने भारतमन भारत लिखा था। अगला सवाल ये है, डी नंबर, इन विच रिवोल्यूशन वाज सुई मंडा एसोसिएटेड। सुई मंडा का ताल्लुक किस बगावत से था। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन 3 होगा, कौल बगावत से था। अगला सवाल, ई नंबर, द इंडियन एसोसिएशन भारत सभा वाज इस्टेब्लिश इन। भारत सभा कब कायम किया गया था। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन बी होगा, यानी 2 नंबर, 1876 ईस्वी में। इसके फाउंडर थे सुरिंदर नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन का। अगला सवाल, आनंद मठ वाज रिटन बाय। आनंद मठ के मुसन्निफ कौन थे। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 नंबर होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला सवाल, जी नंबर, बोस इंस्टीट्यूट में कायम किया गया था, यानी कब कायम किया गया था। तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए होगा, 1917 ईस्वी में कायम की गई थी। अगला सवाल, देश बंधु किनको कहा जाता है। हु इज कॉल्ड देश बंधु। तो जवाब इसका ये होगा 3, चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु। अगला सवाल, द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फॉर्म इन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तश्कील कब हुई थी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन ए होगा, 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल, द होम रूल लीग वाज फाउंडेड बाय। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, होम रूल लीग किसने कायम की थी। तो जवाब इसका होगा, एनी बेसेंट ने किया था। अगला सवाल, के नंबर, द फादर ऑफ सोशल रिवोल्यूशन इन महाराष्ट्र वाज। महाराष्ट्र में समाजी इनकलाब के बाबा कौन थे। तो 4 ऑप्शन है, तो जवाब होगा ज्योतिबा फुले। अगला सवाल, हिंदुस्तान के पहले नायब सदर कौन थे। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नायब सदर कौन थे। सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ऑप्शन जी। अगला सवाल, हिंदुस्तान के आज़ाद का कानून को पास किया गया था, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास इन। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 18 मई 1947 ईस्वी को ऑप्शन 4 होगा। अगला सवाल, सवाल ये है, विच वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल मैगजीन इन बंगाल। बंगाल का पहला सियासी रिसाला कौन सा था। तो इसका जवाब होगा, बंगाल गेजेट। 1 नंबर का जवाब होगा, बंगाल गेजेट। बंगाल गेजेट। 2 नंबर सवाल, गंगा हरिनाथ का असल नाम क्या था। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गंगा हरिनाथ। तो इनका असल नाम था
कंगा हरिनाथ मुजुमदार था। इनका असल नाम कंगा हरिनाथ मुजुमदार। अगला सवाल 3 नंबर जो है, दामने को से क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाय दामिने को? दामिने को से मुराद पहाड़ का दामन है। अगला सवाल 4 नंबर सवाल ये है, मंगल पांडे ने कब और कहाँ बगावत की थी? वेयर एंड इन विच ईयर डिड द रिवोल्यूशन मंगल पांडे टेक प्लेस? तो इसका जवाब होगा 1856 ईस्वी में बारिकपुर में सबसे पहले किया था। अगला सवाल 5 नंबर, IACS का पूरा नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ साइंस। अगला सवाल जो गिरा था, राइट द इंसिडेंट ऑफ चोरा चोरी। तो इसका 1922 ईस्वी में चोरा चोरी का वाकया हुआ था। उसको आप लोग देख सकते हैं किताब में। अगला सवाल 7 नंबर, मेंशन टू फीचर ऑफ पेसेंट रिवोल्यूशन इन 19वीं सेंचुरी। हु वाज द रामसे मैकडोनाल्ड? व्हाट वाज द स्टार्ट इन द कैरलिक सर्कुलर? व्हाट इज द राशिद अली डे? हु वाज मोहम्मद अली जिन्ना? अगला सवाल ये है, सही या गलत पर निशान मारे। आइडेंटिटी ट्रू और फॉल्स। हिंदुस्तान का पहला अखबार समाचार दर्पण, सही है तो ट्रू होगा। हिंदू कॉलेज वाज इस्टेब्लिश इन 1817। 1817 में हिंदू कॉलेज कायम हुआ, तो ये भी सही है। अगला सवाल, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय फाउंडेड इन बंगाल केमिकल्स, ये भी सही है। ये वाला फॉल्स होगा। हिंदुस्तान का पहला अखबार बंगाल गेजेट था, समाचार दर्पण ने, ये गलत, रॉन्ग होगा। अगला सवाल सी, कॉलम ए कॉलम बी को मिलाना था। तो कॉलम ए में देन बिंदु मित्रा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जवाब होगा, देन बिंदु मित्रा ने नील दर्पण लिखा था, तो देन बिंदु मित्रा में नील दर्पण मिलेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुई थी। और 3 नंबर, बंगालधर तिलक जो थे केसरी नाथ के नाम से जाने जाते हैं। डी नंबर ये दिया हुआ है कि हिंदुस्तान के दिए गए नक्शे में मुंफरद मकामात की निशानदेही कीजिए और जवाबी कमावी के साथ नक्शे को मुसलत कीजिए। तो कश्मीर, दिल्ली, कर्नाटक जो दिया है, आप लोग नक्शे में इसको देख सकते हैं। ग्रुप डी में जो सवालात आए थे, 7 या 8 जुमलों में किसी 4 सवालों का जवाब दीजिए। तो बड़े बड़े सवालात हैं इसके। कौमी तारीख पर मुख्तसर बयान कीजिए, ब्राइफली डिस्क्राइब द मिलिट्री हिस्ट्री। 2 नंबर सवाल था, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, औरतों की तरक्की के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर की खिदमात लिखे। 3 नंबर सवाल था, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ संताल रेवोल्यूशन, संताल बगावत की अहमियत बयान कीजिए। अगला सवाल, व्हाट वाज द रोल ऑफ रविंद्रनाथ गोरा इन अवाकी नेशनलिस्ट फीलिंग? राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जगदीश चंद्र बोस इन द साइंस एजुकेशन। अगला सवाल, गिव एन अकाउंट ऑफ द रूल ऑफ लेबर ड्यूरिंग एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। राइट अबाउट द प्लंडर ऑफ द चटगाम आर्मी रेड। हाउ वाज द स्टेट ऑफ हैदराबाद इनकॉर्पोरेटेड इन यूनियन ऑफ इंडिया। ग्रुप ए में जो लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए थे, तो किसी एक सवाल का जवाब देना था। तो 3 सवाल आया हुआ था, व्हाट वाज द बैकग्राउंड एंड इम्पोर्टेंट ऑफ फरेजी मूवमेंट, फरेजी तहरीक के असबाब और अहमियत को बयान करना था। 2 नंबर सवाल, व्हाट वाज द रूल ऑफ डरेजियो इन यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल तहरीक में डरेजियो का किरदार क्या था। अगला सवाल, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वोमेन फोक थ्रू द आर्म रिवोल्यूशंस इन इंडिया, हिंदुस्तान में मसले इनकलाबी जद्दोजहद में ख़वातीन का किरदार का जिक्र कीजिए। ये भी सवाल आए थे। इस्लामिक हिस्ट्री में जो सवाल आए हुए थे, 26 मार्क्स का इस्लामिक हिस्ट्री आता है।
तो उसमें से जो सवालात आए हुए थे ये सब सवालात है। नई इस्लामी रियासत की असल बानी कौन थे? द रियल फाउंडर ऑफ न्यू इस्लामिक स्टेट वाज द, इसको आप लोग देख सकते हैं वन बाय वन करके, ये सब सवालात आए हुए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करें।